साथियों पीडीएफ के लिए आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। साथियों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी से 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो साथियों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और क्वेश्चन का लेवल बताइएगा कैसा है। साथियों जो पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था। जो है साथियों, जो भारतीय संविधान है साथियों, वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और आप लोग जानते होंगे कि साथियों क्या आधिकारिक तौर पर साथियों 26 जनवरी 1950 को जो है हम लोग का संविधान लागू हुआ था, और इसी दिन को हम लोग साथियों भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो साथियों इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो राइट आंसर 26 नवंबर 1949 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, भारत का संविधान कब लागू हुआ। साथियों ये सब तो आप लोग को क्वेश्चन पता ही होंगे साथियों कि जो भारत का संविधान है मेरे प्यारे साथियों वो कब लागू हुआ था। तो साथियों जो भारत का संविधान है मेरे प्यारे दोस्तों वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। मैं एम करता हूँ साथियों कि जो है 50 के जल्द से जल्द सब्सक्राइबर हों साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। साथियों भारतीय जो संविधान है उसको साथियों बनाने में कितने वर्ष का समय लगा। तो साथियों आप सभी लोग जानते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि जो भारतीय संविधान है वो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में साथियों भारत के संविधान का निर्माण हुआ था, यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। जो साथियों संविधान सभा है इसकी जो पहली बैठक है मेरे प्यारे दोस्तों वो कब हुई थी, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो साथियों 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। साथियों अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो साथियों सबसे पुराने सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, यानी साथियों ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। सबसे यही वृद्ध व्यक्ति थे। साथियों आप इनका इमेज यहाँ देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यही है साथियों सच्चिदानंद जी। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा को भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने प्रस्तावित किया। तो साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में साथियों चुना गया, और इसके उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे साथियों। इस तरह इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आप लोग भूलिएगा ही मत मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, 1946 में भारतीय संविधान तैयार करने में डॉक्टर वी.एन. राव को भारतीय संविधान सभा का जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है साथियों वो वी.एन. राव होगा, ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। साथियों आप इनका इमेज यहाँ देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये हैं वी.एन. राव जी। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। साथियों ये तो बहुत बार पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए आप लोग इसको बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। साथियों इनका जन्म स्थली आप लोग जानते होंगे कि जीरादेई गाँव में इनका जन्म हुआ था, और ये रही साथियों इनकी इमेज, आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत ने किस देश से 5 वर्षीय योजना अपनाई।
बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजना अपनाई? साथियों, आप लोग जानते होंगे कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है साथियों 1951 से 1956 ईस्वी के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में स्टार्ट करी गई थी और 1928 में जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू करी थी साथियों। और भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू जी के समय में हुई थी और यूरोपीय संघ यानी सोवियत संघ साथियों अब उसका नाम रूस हो गया है, वहीं पे साथियों स्टार्ट हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ यानी रूस। ये आप लोग देख सकते हैं साथियों, ये रूस है। चूंकि आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है देश कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? रूस है साथियों। रूस की राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो मास्को है। रूस की मुद्रा क्या है साथियों? तो रूबल है। और वहीं पूछी जाए रूसी क्रांति कब हुई थी साथियों? नवंबर 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर याद रखिएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं और आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो साथियों मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बताइए आप लोग साथियों, जो मौलिक कर्तव्य है मेरे प्यारे दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की अवधारणा सोवियत संविधान यानी कि साथियों रूस से ली गई है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, रूस। अभी जस्ट मैं ऊपर ही बताया हूँ कि रूस की जो राजधानी है साथियों कहाँ है? मास्को है साथियों। रूस की मुद्रा क्या है मेरे प्यारे साथियों? अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और रूस जो है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है देश है। वहीं पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अपना देश भारत है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में बात करी जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी किए थे। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। आप लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में साथियों भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है। इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को साथियों हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। और इनका जो निधन है साथियों 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। जो इनकी समाधि स्थल है साथियों, इनकी समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि है साथियों। तो ये आप लोग अम्बेडकर जी को देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन है? तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है साथियों कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। यानी राज्यों का एक संघ होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहाँ से लिया गया है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा साथियों, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो देखिए साथियों संवैधानिक प्रस्तावना जो है साथियों प्रावधान भारत के संविधान के जो है भाग 4 अनुच्छेद जो है 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP शामिल है साथियों। और जो है आयरलैंड के संविधान से साथियों ये लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब ये रहा मैप में साथियों आयरलैंड। साथियों ये रहा मैप में आयरलैंड। तो साथियों आप लोग बताइए कि जो आयरलैंड की राजधानी है वो कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो डबलिन आयरलैंड की राजधानी है साथियों। और वो जो है सबसे बड़ा शहर भी है। और जो है आयरलैंड की मुद्रा साथियों यूरो है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है साथियों? तो डबलिन है। और आयरलैंड की मुद्रा क्या है? तो यूरो है साथियों। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो साथियों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। यानी ऑप्शन नंबर जो है साथियों ए राइट आंसर होगा प्रस्तावना। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा का रूप में वर्णन किया गया है साथियों। और इसे इस रूप में भी जाना जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार साथियों। तो इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा संवैधानिक संशोधन लघु यानी मिनी
संविधान के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है साथियों, तो इसको आप लोग जरूर देखते चलिए। तो साथियों 1976 में 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान में सबसे व्यापक परिवर्तन लाता है साथियों। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है 42वां राइट आंसर होगा। 42वां यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया? साथियों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपोर्टेंट है। तो साथियों 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में 3 साथियों नए शब्द जोड़े गए थे। पहला जोड़ा गया था समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा अखंडता जोड़ा गया था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है साथियों बी राइट आंसर हो गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था साथियों? तो 1976 में। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो साथियों नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस तरह इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर जो है 1976 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले साथियों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला मेरे प्यारे भाई प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो साथियों मौलिक अधिकार नहीं है साथियों, ये क्वेश्चन पूछा है घुमा के। तो देखिए साथियों वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं साथियों, और ये है, पहला है साथियों समानता का अधिकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, समानता का अधिकार है साथियों। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो साथियों इसमें जो है साथियों मेरे दोस्तों संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समानता का जो अधिकार है साथियों आर्टिकल 14 से 18 के बीच है। वहीं पूछा जाए कि स्वतंत्रता का अधिकार कब से कब तक है साथियों, तो आर्टिकल 19 से 22 के तहत है, और शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23-24 है, और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है साथियों 25 से 28 के बीच में है। तो ये सब जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए आप लोग दोस्तों। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी है, और यहाँ की मुद्रा क्या है साथियों? तो अमेरिकी डॉलर है। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो साथियों जो है राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? नीलम जो है संजीव रेड्डी। इन्हें आंध्र प्रदेश का पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं साथियों। इन्हें ही जो है भारत के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे, निर्विरोध चुने गए थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और वह भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा, 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये रहे रेड्डी जी, ये आप लोग देख सकते हैं, नीलम संजीव रेड्डी जी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो है साथियों पद का जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पद को शपथ दिलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का भारत के मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है साथियों? तो डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ है, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। आप लोग यहाँ इनका इमेज भी देख सकते हैं साथियों, ये रहे। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन राज्य के मुख्यमंत्री को पद की शपथ दिलाता है? तो बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री के जो है पद को शपथ कौन दिलाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो राज्यपाल दिलाते हैं साथियों, यानी उस संबंधित राज्य का राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल को पद ग्रहण के समय किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर साथियों क्या होगा? ऑप्शन नंबर साथियों उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ आप लोग को दिखाते चलूँ, 23 मार्च 2023 को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने जस्टिस के विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है साथियों। और 26 अप्रैल 2025 को जस्टिस के विनोद चंद्र रिटायर होंगे। तो ये रहे साथियों, यहीं देख सकते हैं, चंद्रन जी यहीं हैं साथियों। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।